हमारे इस भौतिक शरीर में 10 प्रधान वायु हैं। हृदय देश में प्राण वायु उच्छ्वास और निश्वास का संचालन करती है। यही प्राण वायु हकार की ध्वनि के साथ बाहर तथा सकार की ध्वनि के साथ भीतर आती है। गुदा देश में अपान वायु रेचक, पूरक, कुंभक की सामर्थ्य से युक्त होती है। नाभि प्रदेश में समान वायु रहती है। ये जठराग्नि को दीप्ति करती है और भोजन के रूप में ग्रहण किए गए पदार्थों को रसयुक्त करती तथा पचाती है। व्यान वायु शरीर में व्याप्त नाड़ियों का शोधन कर कांति और तेज को बढ़ाती है। कंठ में उदान वायु रहती है। इसका कार्य वमन, भाषण और शरीर से प्राण का उत्क्रमण है। प्राणवायु शरीर में व्याप्त रहकर अन्न प्रत्यंग के संचालन में सहायता करती है। कूर्ण वायु का कार्य आंखों की पलकों को खोलना और बंद करना होता है। कृकल वायु का कार्य है डकार उत्पन्न करना तथा मूत्र बढ़ाना। देवदत्त वायु जम्भाई लेने में सहायता करती है तथा धनंजय वायु समस्त शरीर में व्याप्त रहकर अव्यक्तनाद उत्पन्न करती है। सिद्धांत पद्धति के अनुसार हकार कीर्तित सूर्यष्टकारश्चंद्र उच्यते। सूर्य चंद्रमा सूर्योगाद हठयोगो निगद्यते। हमारी दाहिनी नासिका से होकर जाने वाली नाड़ी सूर्य अथवा पिंगला है तथा बाईं नासिका से होकर जाने वाली नाड़ी चंद्र अथवा इड़ा है। स्वर विज्ञान के अनुसार जब इड़ा पिंगला दोनों नाड़ियां समान रूप से चलती है तो वह समय सभी प्रकार की आध्यात्मिक साधना अथवा शुभ कार्य के लिए उत्तम होता है। अजपा में सर्वप्रथम आने जाने वाली श्वास के प्रति चैतन्य रहना चाहिए। श्वास सहज नहीं रहेगी। स्वाभाविक श्वास रात्रि में भी रहती है, परंतु वह अजपा नहीं है। सचेतन मन से आने जाने वाली श्वास को देखना होगा कि श्वास कहाँ तक जा रही है। जब श्वास लेते हैं तो वायु नाभि तक जाती है तथा छोड़ते समय नाभि से आती है। इसे करने के लिए किसी आरामदायक आसन में बैठते हैं। अंगों को ढीला छोड़कर गहरी श्वास लेते हैं। भीतर भीतर जाने वाली श्वास के साथ सो और आने वाली श्वास के साथ हक जोड़ते हैं। सो और हक के बीच मानसिक रूप से कोई अंतर न आए। हक के बाद कुछ आराम की स्थिति में आते हैं। पुनः सो के साथ श्वास लेते हैं तथा हक के साथ छोड़ते हैं। ये श्वसन की एक आवृत्ति है। कुछ समय पश्चात अजपा बंद करिए और शून्य में अपनी चेतना को ले जाकर चक्र पर ध्यान करिए। जो भी विचार आए उन्हें हटाकर केवल शून्य का ध्यान रखिए। कुछ देर बाद पुनः अजपा प्रारंभ कीजिए। श्रीमद्भागवत में भी अजपा के संदर्भ में स्पष्ट कहा गया है। अपाने जुहूते प्राण प्राणेपान तथा प्रे प्राणापानक्तिरुध्य प्राणायाम प्रायणः अप्रे नियताहाराः प्राणान प्राणेषु जुह्वति सर्वकृते यज्ञविदो यज्ञ क्षपित कल्मषाः। अर्थात कुछ साधक प्राण को अपान में मिलाते हैं और अन्य अपान को प्राण में, दूसरे प्राण को प्राण से ही